अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और आप सबको वेलकम आपकी एनएमटी कैट प्रिपरेशन क्लासेस में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में बेटा जूम क्लासेस में हमने 3 चैप्टर्स को समझा था और आज की क्लास में हम समझने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये अकॉर्डिंग टू हम पीएमसी सिलेबस पढ़ रहे हैं और हर उस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं जो पीएमसी सिलेबस में मौजूद है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है सर? प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर द न्यूक्लियस। बिफोर द न्यूक्लियस से मुराद हमारी ये है कि सर इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। याद रहे कि पूरी दुनिया में हमारे पास अब सिर्फ 2 तरह के प्रोकैरियोट्स हैं, दैट आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जिसे हम तो साइनोबैक्टीरिया के बहुत सारे नाम हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसको हम नॉस्टॉक भी कहते हैं, इसे हम साइनोफाइसी भी कहते हैं, इसे हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। तो सब जहन में रखना। और ये प्रोकैरियोट अब हमारे पास आता है किंगडम मोनरा के अंडर। तो हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी are sometimes classified in a separate kingdom, that is kingdom Monera. The main feature of cells of bacteria and cyanobacteria which distinguish them from other is absence of distinct membrane. कोई मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं है। और अच्छा, अगर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं है बेटा, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी नहीं होता। तो फिर इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है? हम कहते हैं सर इनकी जो मेम्ब्रेन है वही रेस्पिरेशन में इनको मदद करती है। ये बेटा यहाँ पर साइज अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम एटम, देन प्रोटीन, देन वायरसेस, फिर प्रोकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स और वायरस के दरमियान में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है सर? बैक्टीरिया आर वाइड स्प्रेड इन देयर अकरेंस, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एयर, लैंड, वाटर, ऑयल डिपॉजिट, फूड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, मैन, एनिमल्स। दुनिया में कोई भी जगह बेटा ऐसी नहीं है जहाँ पर हम कहें कि ये पाया नहीं जाएगा। स्ट्रक्चर को बहुत एहतियात से पढ़िएगा बेटा। द बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, विच इनकम्पासेस द कंटेंट ऑफ सेल एंड एक्ट एज अ बैरियर to hold nutrients, proteins, and other essential components. As they are prokaryotes, they do not have membrane-bound organelle. ऊपर हमने बात की थी बेटा, in their cytoplasm and contain few intracellular structure. They constantly lack a nucleus, mitochondria, chloroplast और ऑर्गेनील जैसे गोल्जी बॉडीज हैं, ये सब इनके पास नहीं है। फिर इनके पास क्या मौजूद है सर? इनके पास राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, और इनके पास बेटा वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो वैक्यूल इनकी बॉडी में वाटर स्टोरेज और एग्जिट का काम कर रहे होते हैं। ये वाली बात ज़रूर याद रखिएगा। आइए साइज ऑफ बैक्टीरिया पर, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट, और ये मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि अब जैसे कि तमाम बोर्ड्स हमारे पास एक हो चुके हैं, हमें पंजाब बोर्ड की चीज़ें भी पढ़नी है, हमें सिंध बोर्ड की चीज़ें भी पढ़नी है। तो जो भी चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ ये कंसोलिडेटेड बेटा मटेरियल है, जो तमाम के तमाम बोर्ड्स में चीज़ें मौजूद हैं और जो आपको अपने पेपर के लिए याद करनी है वो एक जगह पर आपके सामने यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। बैक्टीरिया रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 600 माइक्रोमीटर ओवर अ सिंगल डायमेंशन। बैक्टीरिया वेरी इन साइज एज मच एज इन शेप, यानी बैक्टीरिया की बहुत सारी शेप्स भी हैं और बैक्टीरिया के बहुत सारे साइजेस भी हैं। द स्मॉलेस्ट सब मेंबर ऑफ जीनस माइकोप्लाज्मा। याद रहे कि माइकोप्लाज्मा आपके पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस, पॉक्स वायरस। तो ये सब चीज़ें आपने याद करनी है कि किसका साइज़ कितना है, कौन सा लार्जेस्ट वायरस है, कौन सा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। इशीरिशिया कोलाई या बैसिलस ऑफ अबाउट 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर बाय 2 to 6 माइक्रोमीटर। सम स्पायरोकीट ओकेजनली रीच 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, whereas स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई are 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये भी बेटा आपको याद रखना है, स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई का साइज़ कितना होगा। इनका आपने वो सुना है नमूनिया, तो उसमें हम कहते हैं ना नमूनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए। तो कॉक्साई आपके पास बेटा राउंडेड शेप होते हैं। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है एक चेन में आना, वो होते हैं ना दवाइयों की स्ट्रिप्स होती हैं जिसमें मेडिसिन एक चेन में आपको मिलती है, तो वो स्ट्रेप्टोकोक्साई कहलाता है। और स्टेफाइलो का मतलब होता है गुच्छा, जैसे अंगूर आपको मिलता है गुच्छे में तो उसे हम स्टेफाइलो का नाम देते हैं। फिर आता है हमारे पास मोस्ट बैक्टीरियल स्पीशीज आर आइदर स्फेरिकल, स्फेरिकल होंगे तो कॉक्साई कहेंगे। याद रखना कि कॉक्साई में कोई भी फ्लैजिला नहीं होता, तो कॉक्साई आपके पास मोटाइल नहीं होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं। सारी बातें याद रखना है, जो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये मुख्तलिफ पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और रॉड शेप बैसिलाई होंगे,
रॉड शेप बैक्टीरिया विब्रियो होंगे, कॉमा की तरह होते हैं, जैसे कॉमा होता है ना वैसे होंगे ये, और अगर स्पाइरल हैं तो स्पाइरेला कहलाएंगे। इसमें एक और बात मैं यहाँ पर आपको मेंशन करता चलूँ कि एक क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप ऑफ 8 को हम क्या कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ 8 को हम नाम देते हैं बेटा सार्केना। लेक्चर्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग सब इसे अपने पास नोट ज़रूर करके रखिएगा। The wide variety of shapes is determined by the bacterial cell wall and cytoskeleton। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलकर बनी है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से आपके पास इसकी सेल वॉल मिलकर बनी है। जी, अब आते हैं बेटा एक टॉपिक पर, ग्राम स्टेनिंग, जो कुछ बोर्ड्स को ऐसा लगता है कि हमारी बुक्स में तो मौजूद ही नहीं है, इसीलिए हम कंबाइन होकर बेटा ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। ग्राम स्टेनिंग का क्या मतलब है सर? ग्राम स्टेन वॉज अ साइंटिस्ट, स्टेन का मतलब तो धब्बे को हम कहते हैं। ग्राम वॉज द साइंटिस्ट इन 1884 जिन्होंने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पर बात की। अब देखो ये बात यहाँ पर लिखी है ना, थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, तो हमें तो पता है सर पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन बेटा वो चीज़ है जिससे हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। ग्राम पॉजिटिव अगर पर्पल कलर आता है, ग्राम नेगेटिव अगर पिंक कलर आता है। ये बात आती है बेटा पेपर में, तो मैं बच्चों को इस तरह याद करवाता हूँ कि ग्राम नेगेटिव में एन आता है, पिंक में भी एन आता है, तो उन्हें हमेशा याद रह जाता है कि ग्राम नेगेटिव क्या है, पिंक है, और ग्राम पॉजिटिव में पी आता है, पर्पल में पी आता है। तो ग्राम पॉजिटिव हमेशा पर्पल है और ग्राम नेगेटिव का कलर क्या आएगा, पिंक आएगा। एक नंबर का आपका आसानी से ये MCQ हल हो जाता है। अब आते हैं नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। हम कहते हैं केमिकल मेकअप, पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज 50% ऑफ द ड्राई वेट वेरेस इट इज़ 10% ऑफ द ड्राई वेट। ये वाली बात बेटा आपको याद रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव में 50% ड्राई वेट होगा, मगर ग्राम नेगेटिव में इट इज़ ओनली 10%। थिकनेस बेटा आपको दिखनी है 20 to 80 नैनोमीटर, 8 to 11 नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में मौजूद नहीं है, ग्राम नेगेटिव में मौजूद है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस चंद में होगी, चंद में नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल, यानी ये तमाम के तमाम के अंदर मौजूद होगा। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं? अगर मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ तो जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम आपको कहाँ मिलता है? तो सर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम हमें मिलता है मिल्क में। मिल्क को अगर आप 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करते हैं, इन अदर वर्ड्स मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप उसे पास्चुराइज करते हैं तो उस पास्चुराइजेशन के बाद हमारे पास जो मिल्क है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो ये यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं कि उसके ख़त्म होने पर जो मेथड है वो पास्चुराइजेशन है। और ये जो टेम्परेचर आपको बताया ये भी ज़रूर जहन में रखिएगा, चूँकि लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता रहा होता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये मेथड है स्टरलाइजेशन का जिसमें हम स्पोर्स को किल कर देते हैं। प्लाज्मिड क्या है सर? प्लाज्मिड इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए। यानी अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मिड इज़ द एक्स्ट्रा पार्ट। इट इज़ टिपिकली सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। ये सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये बैक्टीरिया, और बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि किसी यूकैरियोटिक में आपको बेटा इसकी एग्जाम्पल मिलेगी, अदरवाइज ये इसमें मौजूद नहीं होता। या अगर हम साथ साथ समझते जाएं तो मैं कहूँगा कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उनका काम है बेटा रेस्पायरेशन करना, चूँकि रेस्पायरेशन के लिए इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद नहीं है। और हम कहते हैं कि बैक्टीरिया को हम यहाँ पर दो और टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड नॉन कैप्सुलेटेड या अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो होंगे जिनमें कैप्सूल मौजूद होगा, आउटर कवरिंग मौजूद होगी, और नॉन कैप्सुलेटेड या अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वो होंगे जिनमें कोई कैप्सूल मौजूद नहीं होगा। Now bacteria are responsible for developing a variety of disease, humans में भी, different animals में भी और plants में भी। Now how could you control bacteria? By two methods, physical and chemical. Physical method include steam, dry heat, gas, filtration, radiation. The process in which physical agents are used to control the growth of bacteria और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अक्सर आपने लैब्स में अगर प्रैक्टिकल किए तो आपके पास स्टेरिलाइज ब्लेड होता है जिससे आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। स्टेरिलाइजेशन करने के लिए या तो बेटा आप हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ड्राई या मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे आप उस चीज़ को बैक्टीरिया से बिल्कुल सेव कर सकते हैं। बैक्टीरिया की लाइफ स्टेजेस बेटा 4 होती हैं। लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ।
लैग फेज़ को हम कहते हैं कि सर इसमें अपनी सिंथेसिस के लिए वो तैयारी करता है, लॉग में वो सिंथेसाइज़ करता है, स्टेशनरी में वो उस जितना बनता है उतना मरता है, और डेथ में ज़्यादा मरता है, कम बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया कब ज़्यादा डेंजरस है, किस फेज़ में, तो आप जवाब देंगे लॉग फेज़ में, जिसमें वो ज़्यादा बनता है और मरता कम है। नाउ बैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया? तो हम कहते हैं सर बैक्टीरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अगर बैक्टीरियाज मौजूद होंगे तो हम उनसे मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बन सकती हैं, एंटीसेप्टिक्स हमारे पास बनते हैं, बैक्टीरिया से हम खाने पीने की अशिया बनाते हैं, बैक्टीरिया मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, उनकी डाइजेशन में मदद करता है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा में मौजूद है और नॉर्मल फ्लोरा में रहते हुए ये हमें फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। अब बेटा ये वो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के जो आप लोगों ने अभी डिस्कस किए, अभी पढ़े, और इसी तरह जैसे आपके बाकी तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, इसके भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, और फिर लास्ट में बेटा इसके आंसर्स मौजूद हैं। अच्छा, एक कंप्लीट पैकेज होता है थ्योरी और उसके साथ एमसीक्यूज़ का। जो चीज़ें थ्योरी में कहीं एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखी हुई होती हैं, फिर वो एमसीक्यू से आपको याद करनी होती हैं और समझनी होती हैं। यानी थ्योरी समझने के बाद और एमसीक्यू समझने के बाद ही आप कहते हैं कि आपका एक चैप्टर मुकम्मल हुआ है, तब आपके पास एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अदरवाइज़ हम कहते हैं कि सर हमारे पास एमसीक्यूज़ पहले हम नहीं कर सकते, पहले पूरी थ्योरी समझने के बाद एमसीक्यूज़ की तरफ हम जाएंगे। ड्राइव पर आपके एमसीक्यूज़ भी बेटा अपलोड हो जाएंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।